अब दूसरी जो बात थी राजसूय यज्ञ की, राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लग गई। बोले सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूजा, जो सर्वश्रेष्ठ महापुरुष होता है उसकी प्रथम पूजा। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सारे इकट्ठे थे। अब जहां एक दो महात्मा हो तो निर्णय हो जाए कौन बड़ा कौन छोटा। जहां हजारों महात्मा बड़े बड़े तपस्वी विद्यमान हैं, वहां निर्णय कैसे हो? अब निर्णय नहीं हो पावे। सर्वश्रेष्ठ किसको घोषित किया जाए, पहली पूजा किसकी की जाए? तो वो महाराज जानते, जरासंध का बेटा सहदेव, जरासंध का बेटा। सहदेव पांडवों का छोटा भाई भी है और जरासंध का बेटा भी है। वो कहता है कि आप लोग सोचते क्या हो, आप लोग क्या सोचते हो? बोले सर्वश्रेष्ठ अगर मनुष्य इस समय कोई है, मनुष्य भी माने, तो भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने सब कुछ चाहते तो सारा राज्य ले लेते कि लेकिन नहीं लिया। ऐसा सर्वश्रेष्ठ महापुरुष इस संसार में नहीं है। आप इनका ही सर्वप्रथम पूजन होना चाहिए। सब लोगों ने साधु साधु करके समर्थन कर दिया और उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन होने लग गया। महाराज युधिष्ठिर चांदी के थाल में जल लेकर के सोने के जग से महाराज अश्रुपात भी कर रहे हैं, जल से प्रक्षालन भी कर रहे। पूजन प्रारंभ हुआ, उधर शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे इतने बड़े बड़े महात्मा यहाँ बैठे और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसके प्रथम पूजा, ग्वारिया की प्रथम पूजा कैसे हो रही। कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। इसमें ऐसा कौन सा गुण है जो इसकी प्रथम पूजा होनी चाहिए? जहां दोष दृष्टि होती है ना, वहां व्यक्ति को दोष ज्यादा दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण में इतना दोष गिनाया शिशुपाल ने। पहला दोष गिनाया कि इनके माता पिता का पता नहीं, देवकी वसुदेव है, नंद यशोदा है, कोई भरोसा नहीं कौन इनके माता पिता है। दूसरा दोष दिखाया जब इनके माता पिता का पता नहीं तो जाति का पता नहीं। देवकी वसुदेव क्षत्रिय हैं, नंद यशोदा वैश्य। ये क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं ये भी पता नहीं। ना ये कहीं के राजा हैं ना राजकुमार हैं, इनको शाप है। तीसरा दोष। और चौथा दोष तो बिल्कुल कल्पना से परे। शिशुपाल कहता है आप लोगों को पता है ये समुद्र के बीच में द्वारिका बना के क्यों रह रहे? लोगों ने कहा नहीं नहीं पता है क्यों रह रहे। बोले समुद्र से आने जाने वाले लोगों को लूटते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। शिशुपाल ने कहा कि समुद्र में इसलिए रहते हैं कि समुद्र में आने जाने वाले लोगों को लूट लेते। अब ये क्या कहीं तक सत्य था क्या? ये 1% भी सत्य बात नहीं। अर्जुन और भीम उठ के खड़े हो गए मारने के लिए, मार डालेंगे तुमको। भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ी देर ठहरो, मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि 100 गाली तक माफ करूंगा और मैं तो काउंट कर रहा हूँ, ये जितनी जल्दी गाली पूरी होगी इसका काम पूरा होगा। इसलिए प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के उत्तेजित नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए जीवन में। 100 गाली जैसे पूरी हुई, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, शिशुपाल के गले में प्रहार कर दिया, उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई। सबके देखते देखते बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये तो जय विजय के अवतार थे, भगवान के सेवक थे, भगवान के धाम को गए। अब उनके प्रथम पूजा हो गई महाराज। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों को वर्णित किया गया। भगवान जिसके संरक्षक हैं। अब बहुत बड़ा यज्ञ था तो कार्य विभाग किया गया, जैसे आप लोगों ने किया होगा कार्य विभाग। किसको क्या काम दिया गया? बोलो भीमो महानसाध्यक्ष, भीमसेन को रसोई घर का मालिक बनाया गया। भीमसेन को क्यों? जिसको जो काम दिया गया उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य था। भीमसेन खाने पीने का बहुत शौकीन था, खूब दंड बैठक लगाता था, खूब खाता था महाराज। इसलिए रसोई घर का मालिक बनाया गया कि जो खाने का शौकीन होगा वही अच्छे से सबको खिलाएगा, नया नया भोजन बनाएगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है रसोई घर का मालिक ऐसे व्यक्ति को मत बनाना जिसको शुगर हो, जिसको बीपी हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो स्वयं खा नहीं सकेगा, दूसरे खाएंगे तो फिर देखा नहीं जाएगा, वो बनवाएगा ही नहीं, अरे नुकसान करेगा इन लोगों को। तो इसलिए रसोई घर में मना है, ऐसे व्यक्ति को मालिक नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर का मालिक बनाया गया भीमसेन को। और
दान कोश दान का मालिक किसको बनाया गया? दानवीर कर्ण को। हाँ, कर्ण जैसा दानी नहीं कोई हुआ है। लेकिन सबसे विलक्षण बात जो हुई, कोषाध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? दुर्योधन को। हाँ, पांडवों का शाश्वत दुश्मन और कोषाध्यक्ष उसको बना दिया। दुर्योधन सोचता बहुत बेवकूफ लोग, मैं इतना खर्च करूंगा कि बीच यज्ञ में ही दिवाला निकाल दूंगा। ये लोग समझते नहीं हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहीं ज़्यादा समझते थे। भगवान कृष्ण को पता था कि दुर्योधन के हाथ में कैसी रेखा है, किसी भी कार्य का जब ये कोषाध्यक्ष बनेगा, जितना खर्च करेगा उससे दुगना कोष में अपने आप आएगा। हाँ, ये भगवान कृष्ण को पता था, इसलिए जानबूझ के उसको बनवाया। माने भगवान कृष्ण की प्रतिभा यही थी कि मित्रों से भी काम ले लें और अपने शत्रुओं से भी काम ले लें, ये उनकी प्रतिभा थी। द्रौपदी जी को बताया गया महाराज भोजन में क्या क्या बने, व्यवस्था रसोई घर की देखने के लिए। सहदेव और नकुल भोजन परोसने की व्यवस्था में लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं भी कोई सेवा लूँगा, मेरे मित्रों के यहाँ, मेरे परिवारीजनों के यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है। देखो जो लोग भी यहाँ आए हो ना आपके परिवार से, सहयोग, उनको सेवा में सहयोग करना चाहिए। हाँ, मेहमानी करना ठीक है, विवाह शादी में आओ तो मेहमानी करो, लेकिन जब धार्मिक कार्य में आओ तो अपना काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं कर सको उतना अच्छा होगा। क्यों? उतना आपको पुण्य मिलेगा। हाँ, दूसरे से जितनी ज़्यादा सेवा लोगे उतना आपके पुण्य में कटौती होकर के उसको मिल जाएगा। अब आप सोचो, अपनी सेवा स्वयं करना चाहिए कि दूसरे से करवाना चाहिए? हाँ, अपने से करना चाहिए ना। तो जो यहाँ मेहमान आए हों या आएंगे, तो जहाँ तक हो सके अपनी सेवा स्वयं करो। हाँ, यजमानों के ऊपर मत डाल देना ज़्यादा। तो अब महाराज भगवान कृष्ण ने कहा मैं भी तो कुछ सेवा लूँगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप तो पधारे रहें, आप बैठे रहें, आपके कृपा से सारा काम हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं भी सेवा लूँगा। तो प्रभु आपकी इच्छा। भगवान कृष्ण का क्या प्रेम है पांडवों के प्रति। बोले यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबके चरण धोने की सेवा मैं करूँगा। हाँ, जितने लोग आएंगे, हाँ, चरण प्रक्षालन की सेवा। जो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वहाँ सज्जन लोग भी आए थे, उनके चरण भगवान धोए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये लोग भी तो आए थे। इनके चरण धोने की भी सेवा श्री कृष्ण ने की। किसके लिए? पांडवों के लिए। ये उनकी भक्त वत्सलता। यज्ञ जहाँ भगवान कृष्ण चरण प्रक्षालन की सेवा लें, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग जहाँ वर्णित हों, वो यज्ञ बहुत सफल हुआ। स्वाभाविक था, सब लोग बहुत प्रसन्न। एक व्यक्ति केवल दुखी था, बाकी सब लोग प्रसन्न थे। यज्ञ इतना बढ़िया संपन्न हुआ, एक व्यक्ति दुखी था। उनमें कौन दुखी था मालूम है? दुर्योधन। दुर्योधन दुखी था। क्यों? उसने बहुत प्रयास किया कि बीच में दिवाला निकल जाए, लेकिन निकला नहीं। पैसा बढ़ता ही गया, खजाना बढ़ता ही गया। वो सोचा इतना अच्छा यज्ञ क्यों हो गया। हाँ, अब जैसे यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, सारे लोग प्रसन्न हैं, लेकिन अगर इनमें से भी कोई दुखी हो तो समझ लेना वो दुर्योधन उसके अंदर प्रवेश कर गया हो। अगर इसके बाद भी कोई दुखी हो तो समझ लेना दुर्योधन उसके अंदर प्रवेश कर गया। हाँ, वो सोचता था कि अच्छा नहीं होना चाहिए, अब अच्छा हो गया तो दुखी हो जाएगा, नेचुरल है। अब महाराज दुर्योधन सबको झटकता हुआ, डांटता हुआ विदाई लेने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास जा रहा था। मैदानों ने ऐसी सभा बना दी थी जहाँ जल में थल और थल में जल दिखाई देता था। वो बेचारा गिर पड़ा पानी में। गिर पड़ा तो भीमसेन और द्रौपदी हंसने लग गए। अंधों के अंधे होते हैं, भागवत में नहीं है, हंसने लग गए भागवत में। महाराज युधिष्ठिर ने मना किया, अपना भाई है, गिर पड़ा है तो जाके उठाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। भीमसेन द्रौपदी रुक गए, हंसना बंद कर दिया। लेकिन जानते हो आगे क्या हुआ? श्री कृष्ण ने पीछे से इशारा कर दिया, हंसो हंसो तुम लोग हंसो। अब क्या करें? श्री कृष्ण कह रहे हैं हंसो, तो अब भीमसेन द्रौपदी फिर हंसने लग गए। भगवान ने ऐसा क्यों कराया? अरे युधिष्ठिर जी ने तो ठीक ही कहा था, भाई है उठाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे ये हंसेंगे तभी तो दुर्योधन प्रतिज्ञा करेगा कि इसका बदला लूंगा, और ये प्रतिज्ञा ही महाभारत का बीजारोपण होगा। हाँ, बीजारोपण।
भगवान कृष्ण महाभारत करवाना चाहते थे, लेकिन नाम दुर्योधन का ही डालना चाहते थे उसमें। दुर्योधन ही प्रतिज्ञा करे मैं इसका बदला लूंगा। सारे महाभारत की तैयारी हो गई।